स्टोन क्रशर घोटाले पर सफाई देते हुए सीएम सुक्खू बोले, भाजपा के सरकार में हुआ था 100 करोड़ का घपला। सीएम के अनुसार बाढ़ से हुई तबाही को देखते हुए बंद किए गए क्रशर में से नियमानुसार सही पाए गए प्लांट दोबारा किए गए चालू। बीजेपी ने आज इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व मुख्यमंत्री से क्रशर बंद व चालू किए जाने के मुद्दे पर सेटिस्फैक्ट्री जवाब न मिलने पर किया था विधानसभा से वॉकआउट। नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के अनुसार सुक्खू सरकार की शरण में के क्रशर मालिकों के प्लांट फिर से हुए चालू। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य ने स्टोन क्रशर को बताया था हिमाचल में इस बार बाढ़ से हुई भारी तबाही का कारण। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान ने पीडब्ल्यूडी मंत्री के क्रशर संबंधी बयान को बताया था बचकाना। हर्षवर्धन के खिलाफ विधानसभा इलेक्शन लड़ चुके आप नेता नाथूराम लगा चुके हैं सिरमौर में उनके अपने क्रशर होने के आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री व मुख्यमंत्री द्वारा एक दूसरे पर क्रशर घोटाले के आरोप लगाए जाने से असमंजस में है प्रभावित ग्रामीण। देखिए, जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। कानून के मुताबिक चलिए, कौन मना कर रहा है। लेकिन जिस प्रकार से ये क्रशर बंद किए गए और उसके बाद क्रशर वालों को बुला बुला करके यही पूछा जा रहा है कि खोला जाए कि नहीं खोला जाए, और इस बात के पीछे कई चीज़ें निकल रही हैं और सही मायने में ये बहुत बड़ा घोटाला अपने आप में होगा। इनकी वजह से भी थोड़ा बहुत नुकसान होता है, ये बात नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी ने फिर आपदा राहत कोष में जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जो है क्रशर उसको बंद कर दिया गया था। लगता है कुछ दिनों में एक दो दिन में खुल जाएंगे। और नुकसान तो अब ये है कि अब माइनिंग डिपार्टमेंट को तो ये मान के चलो 30 से 40 लाख रुपए हर रोज का नुकसान हो रहा है। अगर आप भी चाहते तो ये सब चीज़ त्रासदी रुक सकती थी, पर आपने, जैसा कि आपके बयान से साफ जाहिर होता है, आप भी इन चीज़ों को रोकने के पक्ष में नहीं है। और रोकने के पक्ष में आप क्यों नहीं है? क्योंकि आपके खुद के भी क्रशर है मंत्री महोदय, आपकी खुद की उसमें पत्तियाँ मंत्री महोदय, इसलिए आप नहीं चाह रहे। अभी मैं आपको पॉइंट का ताज़ा उदाहरण बता, आपने भी कहा कि 100 मीटर के दायरे में क्रशर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता और क्यों नहीं है? 100 मीटर अलाउ नहीं होती है। मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। ऐसा नहीं है। क्या जो मंडी में कौन सी लीगल माइनिंग हो रही थी, मैं उस बात से सहमत नहीं हूँ। ये उनका बचकानी वाली बात है। ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटी मोटी लीगल माइनिंग होती है और इट इज़ फॉर द पुलिस एंड अदर डिपार्टमेंट टू चेक इट। रिवर बेड से जो है माइनिंग हो और साइड से जो करवाया जाता है उसका ऑप्शन करवाकर उसकी सरकार रॉयल्टी ले। चीज़ें हो रही है ये इलीगल माइनिंग की वजह से हो रही है। और जो इसमें जिस तरीके से साइड से आप सारी इसमें माइनिंग हो रही है, किन लोगों का इसमें संरक्षण है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मुख्यमंत्री जी से भी इस पर बात करूंगा और विधानसभा में भी इस इशू को उठाऊंगा। और जो हमारे माइनिंग मिनिस्टर है, मेरे कलीग है, मैं उनसे भी बात करूंगा हर्षवर्धन जी से कि इसके ऊपर कड़ा संज्ञान लिया जाए। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ये कोई नेचुरल चीज़ें नहीं है। अगर इसका कोर्स बदला है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इलीगल माइनिंग। लेट मी बी वेरी क्लियर एंड वेरी फ्रैंक। और जिस तरीके से इसमें जो नुकसान लोगों का हुआ है, इसके ऊपर जो है कार्रवाई करने की आवश्यकता है। और अगर नहीं होती है तो इसको एसपी को यहाँ से एसपी का तबादला होना चाहिए। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन स्टोन क्रशर संबंधी सवाल पर संतोषजनक जवाब न मिलने के मुद्दे पर विपक्ष ने जहां सदन से वॉकआउट किया, वहीं मुख्यमंत्री के अनुसार घोटाला पूर्व प्रदेश सरकार के कार्यकाल में हुआ। भाजपा के स्टोन क्रशर घोटाले के आरोप के जवाब में सीएम सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि लास्ट ईयर तक सूबे में बीजेपी गवर्नमेंट होने के दौरान करीब 100 करोड़ का स्टोन क्रशर घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन क्रशर मालिकों को महज 7-7 करोड़ में सालाना लीज दी गई माइनिंग प्लान के मुताबिक, उनसे कम से कम 24 करोड़ वसूले जाने थे। सीएम ने 5 साल का हिसाब जोड़ते हुए कहा कि आज स्टोन क्रशर के मुद्दे पर सदन से वॉकआउट करने वाले नेता प्रतिपक्ष के मुख्यमंत्री काल में पूरे 100 करोड़ का घपलात व घोटाला हुआ है। सीएम ने आज गोबर की टोकरियां लेकर विधानसभा पहुंचे विपक्ष के विधायकों के इस प्रदर्शन के जवाब में कहा कि भाजपा के पास कोई ढंग का मुद्दा नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रदर्शन कर रहे हैं। गौरतलब है कि शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन से वॉकआउट करने का कारण नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, पूर्व उद्योग मंत्री विक्रम सिंह व पूर्व विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने कहा कि दरअसल पहले करीब 112 क्रशर बंद किए जाने व फिर 90 के करीब चालू किए जाने के मुद्दे पर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर व सीएम सुखविंदर सुक्खू ने संतोषजनक उत्तर नहीं दिए। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से ना तो करीब 3 माह में पहले क्रशर बंद व फिर चालू करने का कोई ठोस कारण बताया गया और न ही इससे हुए रेवेन्यू लॉस तथा 5,500 के करीब लोगों के बेरोजगार होने
के मुद्दे पर कोई आधिकारिक जवाब दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि उगाही की मंशा से ऐसा किया गया है और महज साल भर पुरानी सुक्खू सरकार के कार्यकाल में बड़ा स्टोन क्रशर घोटाला हुआ है। गौरतलब है कि इस बार बरसात में कुल्लू व मंडी जिला में हुई भारी तबाही का जायजा लेने पहुंचे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह ने आपदा की मुख्य वजह इन जिलों में अवैज्ञानिक ढंग से चल रहे स्टोन क्रशर को बताया था, जिसके बाद मुख्यमंत्री अथवा प्रदेश सरकार द्वारा सतलुज तथा ब्यास बेसिन पर मौजूद क्रशर को बंद किया गया था। करीब 3 माह बाद दोबारा से रेवेन्यू लॉस तथा रेत बजरी का संकट होने के बाद अधिकतर क्रशर दोबारा चालू हो चुके हैं और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन उद्योगों को लेकर वर्तमान तथा पूर्व मुख्यमंत्री के बीच तीखी सियासी जंग जारी है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जुलाई माह में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह द्वारा बाढ़ से भारी तबाही की वजह स्टोन क्रशर को बताया गया था, मगर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने उनके इस बयान को उसी दौरान बचकाना करार दिया था। सदन से वॉकआउट के बाद आज नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उद्योग मंत्री के बयान को कोट करते हुए कहा कि जब स्टोन क्रशर बाढ़ से तबाही का कारण नहीं थे तो फिर 112 प्लांट को बंद करने की जरूरत ही क्या थी। इंडस्ट्रीज मिनिस्टर द्वारा पीडब्ल्यूडी मंत्री के बयान को बचकाना करार दिए जाने के बाद उनके खिलाफ लास्ट असेंबली इलेक्शन लड़ चुके आम आदमी पार्टी नेता नाथूराम ने कहा था कि दरअसल हर्षवर्धन के सिरमौर में अपने क्रशर है, इसलिए वह ऐसा बयान दे रहे हैं। देखिए, जब घोटाले करती है कोई पार्टी तो उसमें हल्ला होता ही है। जब कायदे कानून के हिसाब से, नियमों के हिसाब से क्रशर नहीं चलेंगे और पिछले काफ़ी घोटाले हुए होंगे तो उसमें हमने कहा कि नियम कायदे कानून के साथ जो क्रशर होंगे चलेंगे। कोई भी कानून के बगैर क्रशर नहीं चलाएगा, ये सरकार का मंशा है। माइनिंग प्लान अप्रूव हो, कंसेंट ऑफ ऑपरेशन हो, लीज अप्रूव हो, तभी क्रशर चलेंगे। और मैंने कहा कि डिजास्टर में जो ब्यास बेसिन पर थे उन क्रशर्स को हमने बंद किया और उसमें उनको हल्ला करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस हल्ले के पीछे क्या कारण है, उस चीज़ों में मैं पढ़ना नहीं चाहता। घोटाला है ये। हाँ, हम तो कह ही रहे हैं बहुत बड़ा घोटाला है, हमने कहाँ मना किया। हमने तो घोटाले का वह बयान दिया है। अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा घोटाला है। सब नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि उगाही की मंशा है सरकार की। नहीं, मुझे ये बताइए कि घोटाला है सबसे बड़ा, वही मैं कह रहा हूँ। अगर वो, मैंने तो ये कहा, उन्होंने पूछा कि बंद क्यों किए, मैंने बोला डिजास्टर के कारण जो ब्यास नदी में हुआ। फिर उनको मैंने बताया कि उन्होंने बोला कि नुकसान क्या हुआ, तो मैंने बोला 7 करोड़ रुपया पर ईयर के हिसाब से 22 माइनिंग लीज ऑक्शन हुई। कितनी हुई? 22। और जब उसका माइनिंग प्लान बना तो वो बना 24 करोड़ का। तो ऑक्शन हुई 7 करोड़ की, 10 साल के लिए माइनिंग लीज दे दी। मैंने कहा कि जो 7 करोड़ की माइनिंग लीज आपने हर साल 7 करोड़ देना है, उस आदमी को तो 24 करोड़ देना चाहिए माइनिंग प्लान के हिसाब से, क्योंकि माइनिंग प्लान के हिसाब से उसने कितना मीट्रिक टन माल उठाना है उसकी 80 रुपये रॉयल्टी के हिसाब से पैसा देना चाहिए। वो मैंने कहा कि उसकी हम इंक्वायरी करवाएंगे। जो ऑक्शन हुई है, जो क्रशर कैप्टिव में चल रहे थे उस बारे में हमने बात की। हम तो खुद कह रहे हैं घोटाला है, हम तो घोटाले की जानकारी, अगर उनके पास वो कहना क्या चाहते थे, पूछना क्या चाहते थे, इसी में परेशान हो गए, क्योंकि उन पर दबाव किसी का लग रहा था। मुझे उनको इस दबाव में नहीं आना चाहिए। प्रदेश के हित में जो राजस्व उगाही हो सकती है वो होनी चाहिए। आज विधानसभा शुरू होते ही पहला ही प्रश्न स्टोन क्रशर के ऊपर था और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार किसी भी प्रश्न के उत्तर की ठीक तरीके से तैयारी करके नहीं आती है। और प्रश्न के उत्तर में इस प्रकार का असंतोष था कि हमने वहाँ पे सप्लीमेंट्री पूछा कि भैया आप लोगों ने हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ क्रशरों को बंद कर दिया, कुछ जिलों में क्रशरों को बंद नहीं किया, उसका क्या कारण था और उसके कारण से कितना रेवेन्यू लॉस हुआ, ये बातें पूछी। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। उल्टा जवाब ये था कि कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, कोई बेरोजगार नहीं हुआ। मैंने उनको बोला कि भाई यहाँ पर 112 क्रशर बंद हुए और लगभग 5500 के करीब लोग बेरोजगार हुए। तो वो बोलते जी उनमें से हिमाचली बड़े कम थे। भाई हिमाचली कम थे उसका जवाब तो दो, रेवेन्यू कम हुआ उसका जवाब तो दो। लेकिन माननीय मंत्री जी, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आजकल वो मंत्री और बनने हैं, डर ही लग रहा है इनको कि हमारा विभाग ना छिन जाए, जवाब ही ठीक नहीं दे रहे। इसलिए आज बड़ा असंतोषजनक जवाब जो है वो मंत्री जी ने दिया और उसके ऊपर जो सोने पे सुहागा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, उनका जवाब भी इस तरीके का था कि उसमें भी कुछ नहीं निकला। वो आगे आने वाले 4 वर्षों में क्या करना चाहते हैं वो उसके बारे में बोल रहे थे। इसलिए आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ये जो क्रशरों को बंद करना
और क्रशरों की साइट पे जाके क्रशरों को चलाना, इसके बारे में आप सब लोगों को आत्मचिंतन और मनन करना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ जितने भी मेरे मित्र हैं वहाँ जाके आए और उनसे पूछें कि क्या क्या डिमांड है इस सरकार की।